रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में शुरुआत होगी मनीषा को सुनाने से, जहां अरमान की माँ मनीषा को सुनाएगी कि अगर तुमने ध्यान दिया होता तो मासा की आज ये हालत नहीं होती। वहीं अरमान के पिता उससे लड़ते हैं और कहते हैं कि मैं परेशान हूँ लेकिन तुम्हारी तरह तमाशा नहीं करा, तुम तमाशा कर रही हो। फिर अरमान की माँ जो कि रोहित की भी माँ है, वो उसे रिप्लाई देती है कि ना ही तुम अच्छे पति बन पाए, ना ही तुम अच्छे बाप बन पाए। उसके बाद उन दोनों के बीच बहसबाजी हो जाती है और जिसके बाद उनको अपने पुराने दिन याद आते हैं जो उसने उसके साथ किया होता है, जो रोहित के साथ उन्होंने डिग्री के लेने के टाइम पर किया होता है। उसके बाद अरमान उसके कानों पे ऊपर हेडफोन रखता है और उसे वो यादें भूल जाने के लिए कहता है। अरमान को ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। फिर अरमान वहाँ से बाहर चल जाता है। अरमान को सब कुछ याद आता है, रोहित का ने क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, रोहित क्यों चला गया। उसके बाद अभीरा रोहित को संभालती है और वो अभीरा पर ही चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसे सारा कुछ याद आता है कि अभीरा ने कैसे उसकी फैमिली को अलग अलग कर दिया है। उसके बाद अरमान उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ले करके आया। तो फिर अबीरा वहाँ से चली जाती है। वो अपने जैसे ही कमरे में जाती है अपनी माँ से बात करती है कि माँ, जिसके साथ आपने मुझे बांधा था उसने तो मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती बता दिया आपकी। अब मेरा इस घर में रखने का कोई भी पॉइंट नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मैं यहाँ से चलती हूँ। वो अपना सारा सामान बांधती है, सारा का सारा मेकअप वगैरह सब रखती है वो अपने बैग में और अबीरा वहाँ से निकल जाती है। अबीरा कहती है कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम करते हैं, कोई भी गलती हो सब ब्लेम मुझ पर ही आता है। अबीरा वहाँ से बैग लेकर जैसे ही निकलती है, गेट पर जाके वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसको ये याद आता है कि दादी सा ने उसका बैग, उसकी मम्मा का बैग ले रखा होता है। अब वो सोचती है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। वो सोचती है क्या मैं इस घर के लायक हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद जैसे ही वो निकलती है तो उसे रास्ते पे जाता हुआ वो दिखता है, वो दिखता है, टेम्पो दिखता है जिस पे उसको टोल कार्ड दिखता है। टोल कार्ड को देखकर उसके माइंड में एक बात आती है कि रोहित जहाँ भी रुका होगा उसने टोल तो कटवाया ही होगा। वो ये सारी बातें जाकर रोहित के पिता को बताती है और उनको बताती है कि हमें टोल नाके की इंस्पेक्शन करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो कौन से टोल पर रुका था। तो वो दोनों के दोनों जल्द से जल्द लैपटॉप खोलते हैं और देखते हैं उसने कौन से टोल पर टोल कटवाया था। तो वो देखते हैं कि टोल नाका जो नेशनल बॉर्डर के पास है वहाँ उसने टोल कटवाया था। वहाँ पे एक गांव है सिर्फ, और गांव में सिर्फ एक ही होटल है। अबीरा होटल में बात करती है और वो कहती है कि मैं इंस्पेक्टर बोल रही हूँ। वो झूठ बोलती है और फिर वो रोहित को फ़ोन करवा देती है। रोहित फ़ोन उठाता है, रोहित को सब कुछ पुरानी बातें अपनी याद आती है, कैसे प्यार, खाली घर देख के उसको अपना घर याद आता है। उसके बाद रोहित का फ़ोन बजता है होटल का। रोहित फ़ोन उठाता है, रोहित हेलो हेलो करता है 2 बारी लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर अबीरा सामने से हेलो बोलती है और कहती है रोहित, किसी ने भी कुछ नहीं खाया है जब से तुम गए हो, कोई सोया नहीं है, दादी सा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और फिर मासा आती है ऊपर से कूदती हुई कि मेरे को रोहित का मैसेज आया, मेरे को रोहित का मैसेज आया। ध्यान से बोल के मासा गिरने वाली होती है कि रोहित और अरमान और अबीरा उन्हें पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को रोहित का मैसेज आया है, लेकिन जल्दबाजी में वो मैसेज पढ़ना ही भूल जाती है। फिर वो सबको मैसेज पढ़ के सुनाती है कि मेरे जाने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से गया था और अपनी मर्ज़ी से आ रहा हूँ। आप लोग मेरे पीछे किसी को ब्लेम ना करें, आप लोग एक दूसरे का ध्यान रखें, मैं आ रहा हूँ। मासा कहती है ये तो बड़ी खुशी की बात है, रोहित आ रहा है। लेकिन रोहित साथ साथ ये भी कहता है कि मैं अपनी जाने की वजह ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसमें अनुमान और रूही परेशान हो जाते हैं कि क्या वजह होगी। साथ ही साथ मासा भी परेशान हो जाती है कि क्या वजह थी जो रोहित इस तरह से चला गया। मासा यही सोचती रहती है कि क्या वजह होगी, क्या वजह होगी कि रोहित चल जाते हैं। यही सेम चीज़ अरमान और रूही भी सोच रहे होते हैं कि क्या वजह होगी कि रोहित इस तरह से चला गया। फिर रोहित माता रानी के मंदिर में शपथ लेता है कि वो ये मैरिज कैंसिल कर देगा और अरमान और रूही को करीब ले आएगा। फिर वो माता रानी के आगे हाथ जोड़ता है और इस चीज़ का प्रण लेता है और कैंसिल सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है मैरिज। उसके बाद अबीरा और अरमान के बीच भी लड़ाई हो जाती है और खबर आती है कि अरमान मर चुका है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी क्लिक करें और लाइक करना तो ज़रूर मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट।